सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा और इस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड योग में हिंदी को लिया है और साथ साथ में जो शिक्षण विधियाँ है, सबसे पहले मैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ कहा हूँ, लगातार आपको पता ही है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान और जैसे भी मुझे समय मिलता है इस प्रकार की मैं वीडियो बनाकर और इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको साथ साथ में याद भी हो जाए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, मुझे कहने का होता नहीं है कि जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में जो है वो वीडियो देखिए और याद कीजिए, क्योंकि आज ही जो है वो ईट अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो परीक्षा तिथि है उसकी घोषणा हो चुकी है। 25 अप्रैल 2021 को का पेपर होगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों खूब तैयारी कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, आज की जो विधि है वो बताऊंगा आपको, समवाय विधि। समवाय विधि का मतलब क्या है और किस लोगों ने इनकी अवधारणा दी, भारत में किस प्रकार से आए, इस समवाय विधि से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, और बार बार देखिए और याद कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, समवाय विधि, समवाय का मतलब क्या है? संभावना और संभावना कह दीजिए या कह दीजिए सम्मिश्रण। और सम्मिश्रण किसका है? एक छात्र को जब हम शिक्षा दे रहे हैं, जब अध्यापक एक छात्र को स्कूल में पढ़ा रहा है तो उस समय अध्यापक का ये दायित्व है कि छात्र को किताबी ज्ञान देने के साथ साथ जो उसका पाठ्यक्रम है, जो भी पाठ्यक्रम लगा उसको पढ़ाने के साथ साथ वो समाज के बारे में बताए, समाज के बारे में भी साथ साथ में बताए, उसके आर्थिक प्रभाव के बारे में बताए, उसकी विचारधारा कहाँ है, वो किस चीज में जो है वो करने में रुचि रखता है, इन सब चीजों का जो सम्मिश्रण है उसे कहते हैं हम समवाय विधि। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि छात्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम को पढ़ाना ही अध्यापक का उद्देश्य नहीं होता, उसका समवित अध्ययन करना, उसको संपूर्ण व्यक्तित्व को क्या करना, निखार कर सामने रखना, कि वो समाज के बारे में भी कुछ योगदान दे सके, वो आर्थिक रूप से भी क्या हो सके, मजबूत हो सके। इसके साथ साथ वो अपने अध्यापन के अंदर भी अपने पाठ्यक्रम को भी अच्छी तरह पढ़ सके, और साथ साथ में जो सामाजिक वातावरण है, जो आर्थिक वातावरण है, जो राजनीतिक परिस्थितियां है, उन सभी में उसका व्यक्तित्व क्या हो, पूर्ण रूप से निखर कर सामने आए। तो इस प्रकार की जो विधि है उसे क्या कहा जाता है, हमारे सामने समभाव्य विधि कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि समभाव्य से अभिप्राय समवाय विधि जो है आप पढ़ रहे हैं, समवाय से अभिप्राय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें एक बालक को अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यवसाय एवं औद्योगिक क्षेत्रों को सम्मिलित देते हुए, औद्योगिक क्षेत्रों को भी स्थान देते हुए, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यवसाय, औद्योगिक क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि एक बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जिससे कि क्या है, बालक जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस दिशा में आगे जा सके। इस प्रकार की जो विधि है, अगर अध्यापक कक्षा में इस प्रकार की विधि का उपयोग करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है, समवाय विधि का उपयोग कर रहा है, जिसमें वो छात्र को धर्म के बारे में, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, राजनीतिक परिस्थितियां राजनीति के बारे में, सामाजिक परिस्थितियां समाज के बारे में, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में, इन सब का क्या करता है, एक साथ ज्ञान देने का प्रयास करता है, जिससे क्या है, आने वाले समय के अंदर वो इन सभी क्षेत्रों में क्या हो, उसकी भूमिका हो सके, इन सभी क्षेत्रों के अंदर वो आगे बढ़कर काम करे और समाज का विकास करे। अगर अध्यापक इस प्रकार की विधि का उपयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समभाव्य विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, समभाव्य विधि कहते हैं। सबसे पहले इस प्रकार की जो विचारधारा है, इस प्रकार की जो सोच है कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम के अलावा छात्र को संपूर्ण ज्ञान देना चाहिए। भी छात्र को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वो क्या कर रहा है और आगे जाकर उसे क्या करना है। इस प्रकार का जो व्यावसायिक कह सकते हैं हम, छात्र को थोड़ा व्यवसाय से भी बताया जाए, व्यवसायिक ज्ञान भी दिया जाए, छात्रों को औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बताया जाए, छात्रों को धार्मिक धर्म के बारे में बताया जाए, धार्मिक वास्तव में क्या चीज होती है, धर्म क्या चीज होती है, इन सब चीजों के बारे में बताया जाए। तो इन चीजों के बारे में अगर सबसे पहले किसी ने अवधारणा दी थी, अगर सबसे पहले किसी ने सोचा था, तो वो क्या था, एक
विद्वान शिक्षा वो कौन था? फोबेन था, जिसने कब 19वीं सदी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर ये विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत की कि शिक्षा में समभावी विधि होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक चीज का क्या होना चाहिए? उचित स्थान होना चाहिए, उचित जगह होनी चाहिए। शिक्षा का भी हो, समाज का भी हो, खेल कूद का भी हो, उसके साथ साथ जो है धर्म का भी हो, उसके साथ साथ उद्योग का भी हो, उसके साथ व्यवसाय का भी हो। इन सब चीजों का क्या हो? एक निश्चित मात्रा के अंदर निश्चित क्या हो? स्थान हो। ऐसा पढ़ाया जाए छात्रों को जिससे उन छात्र अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ इन सब चीजों के बारे में अध्ययन कर पाए। तो सबसे पहले किसने विचारधारा प्रस्तुत की थी? फोबेन ने। कब? 19वीं सदी के अंदर। विद्यार्थियों, ये जो समवाय विधि है, इससे बहुत बार पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, तो इसे ढंग से देखिए, क्योंकि काफी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं। ये ऐसे कैसे पेपर में आते हैं कि समवाय विधि की सबसे पहले अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? अगर ये आ जाए पेपर में तो किसने की थी? भी फोबेन ने की थी। किसने की थी? फोबेन ने। और कब की थी? 19वीं शताब्दी में। कब की थी विद्यार्थियों? 19वीं शताब्दी में की थी। और फोबेन का एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, वह यह है कि बालक को जीवन केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। फोबेन क्या कहते हैं? बालक को जीवन केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। मतलब जीवन पर आधारित शिक्षा किसे देनी चाहिए? बालक को देनी चाहिए। तो फोबेन ने 19वीं शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया कि बालक को क्या देना चाहिए? अभी जीवन केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। बालक को क्या देनी चाहिए? जीवन पे केंद्रित। मतलब जीवन पे आगे जब छात्र पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद में, पढ़ाई पूरा करने के बाद जब समाज में जाए, तो समाज के अंदर उसका क्या स्थान होना चाहिए और इस प्रकार से उसका जीवन किस प्रकार से आगे जाए। इसलिए जीवन केंद्रित शिक्षा पे जो है फोबेन ने सबसे पहले क्या किया? विचार प्रस्तुत किया। और वो विचार कब प्रस्तुत किया? 19वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद में 20वीं शताब्दी में जॉन डीवी ने भी इस बारे में बताया। हमें क्या बताया? कहीं ना कहीं फोबेन की सोच को ही जॉन डीवी आगे लेके गए, और जॉन डीवी ने भी इसी शिक्षा पे ध्यान देने का प्रयास किया कि बालक को क्या देना चाहिए? जीवन केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, जिससे जब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक खुले समाज के अंदर जाता है, एक सामाजिक वातावरण के अंदर जो प्रवेश करता है, उसमें कुछ उत्तरदायित्व की भावनाएं विकसित होनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारियों का साथ होना चाहिए। इसलिए फोबेन कहते हैं सबसे पहले कि उसे कैसी शिक्षा देनी चाहिए? जीवन केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद इस विचारधारा को जॉन डीवी ने कब? 20वीं शताब्दी में भी इसी प्रकार की बात कही जॉन डीवी ने। जॉन डीवी के अनुसार एक बालक की शिक्षा का उद्देश्य है, जॉन डीवी के अनुसार एक बालक की शिक्षा का उद्देश्य है उसको सामाजिक वातावरण में, जॉन डीवी के अनुसार एक बालक की शिक्षा का उद्देश्य है, जॉन डीवी क्या कहते हैं? एक बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसका सामाजिक वातावरण में संतुलित बनाए रखने के लिए संबंधित हो। उसको क्या कहे? सामाजिक वातावरण में संतुलित बनाए रखने पर केंद्रित हो। मतलब समाज का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हम कभी मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, और उसे समय समय पर समाज पे निर्भर रहना पड़ता है। समाज की आवश्यकता होती है, दोनों को आवश्यकता होती है, समाज को मनुष्यों की और मनुष्यों को समाज को। तो छात्र जब इस प्रकार से अपनी पढ़ाई करने के बाद में समाज में कदम रखे, तो छात्र क्या होना चाहिए? इसे इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। क्या कह रहे हैं जॉन डीवी? क्या कहते हैं कि एक बालक की शिक्षा का उद्देश्य है उसको सामाजिक वातावरण में संतुलित बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने से संबंधित हो। इस प्रकार से जो है वो विचार किसने प्रस्तुत किए? 20वीं शताब्दी में जॉन डीवी ने प्रस्तुत किए। इसी विचारधारा को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे किसने? भाई थॉर्नडाइक ने, इसके साथ साथ स्किनर ने और गेट्स ने भी क्या किसी प्रकार की शिक्षा की वकालत की है, इसी प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, या हम कह सकते हैं समवाय विधि को ही बताने का प्रयास किया है और समवाय विधि के बारे में बताया है। किन्होंने भाई? सबसे पहले तो फोबेन ने। कब? 19वीं शताब्दी के अंदर। फोबेन के बाद किसने? भी जॉन डीवी ने। कब? 20वीं शताब्दी में। उसके बाद में थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के बाद में कौन? स्किनर, और स्किनर के बाद में कौन है? गेट्स। इन तीनों ही जो शिक्षाविद है, इन तीनों ही मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अपने किताबों के अंदर, अपने अपने ग्रंथों के अंदर बताया है कि हमें क्या देनी चाहिए? हमें बच्चों को समवाय विधि के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि ये समवाय विधि क्या है? बहुत ही एक अच्छी विधि है, जिससे बालक क्या है, जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज में जाए तो उससे ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता ना हो। उसे पता हो कि मैं ये व्यवसाय करूंगा,
उसे पता है कि मुझे ये काम करना है, उसे पता है कि मैं अपने धर्म के बारे में ये सोच रहा हूं, उसे पता है कि ये आप माया क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें मैं आगे जा सकता हूं, इसमें मुझे नौकरी मिल सकती है। इन सब चीजों को क्या है, जब बालक अपनी शिक्षा पूरी करता है उसके बाद में क्या हो उसे पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जितने भी विचारक हैं आपके सामने, ये सब क्या है, विदेशी विचारक है। चाहे फोवेन हो, चाहे आपके सामने जॉन डीवी हो, चाहे आपके सामने थॉर्नडाइक हो, चाहे आपके सामने स्किनर हो, और चाहे आपके सामने गेट हो। तो सबसे पहले क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले दिया फोवेन ने 19वीं शताब्दी के अंदर, उसके बाद में दिया आपके सामने जॉन डीवी ने 20वीं शताब्दी के अंदर, उसके बाद में थॉर्नडाइक, स्किनर और गेट्स ने दिया, उसके बाद में क्या दिया, थॉर्नडाइक, स्किनर और गेट्स ने। जब इस प्रकार की विचारधारा विदेशों में चल रही थी, विदेशी विद्वान अगर इस प्रकार में सोच रहे थे, तो भारतीय तो निस्संदेह कहां पीछे रहते हैं आपको पता ही है। तो भारत में भी इस प्रकार की शिक्षा के बारे में सबसे पहले अगर विचार आया, अगर ध्यान आया कि बालक को क्या देना चाहिए, बुनियादी शिक्षा देने जोर देना चाहिए, छात्र को पाठ्यक्रम के साथ साथ रोजगार मुखी शिक्षा भी देनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा भी देनी चाहिए। तो ये विचार सबसे पहले किसके मन में आया, किसने दिया भारत में, महात्मा गांधी ने दिया। क्या दिया भी, महात्मा गांधी ने कब दिया, 1937 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1937 में महात्मा गांधी ने क्या दिया, बुनियादी शिक्षा पे क्या दिया, जोर दिया। कब, भारत के अंदर महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1937 में कौन सी शिक्षा पे जोर दिया, बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया। उन्होंने बताया कि इन सब का प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय दार्शनिक महात्मा गांधी जी में पड़ा, और उन्होंने 1937 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी। किसकी अवधारणा दी, 1937 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी। और ये सोचा कि वास्तव में छात्रों को क्या मिलनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए विद्यार्थियों कि सबसे पहले भारत में बात की जाए, सबसे पहले भारत में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की और कब प्रस्तुत की, महात्मा गांधी ने। सबसे पहले तो किसने प्रस्तुत की थी, महात्मा गांधी ने, और कब प्रस्तुत की, 1937 में। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले भारत में महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने बुनियादी शिक्षा की अवधारणा पर बल दिया। और यह अवधारणा कब प्रस्तुत की, 1937 के अंदर। कब दी भाई, 1937 के अंदर। उन्होंने क्या बताया, इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में सोचा और बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी। उन्होंने क्या किया, उनके सबसे अच्छे मित्र कौन भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके जो है वो सबसे अच्छे मित्र कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। महात्मा गांधी के मित्र कौन है भाई, महात्मा गांधी के मित्र डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्धा में रहते हुए इस अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य सौंपा। वर्धा में रहते हुए किसको भी महात्मा गांधी ने काम किसको सौंपा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्या थे भाई, महात्मा गांधी के मित्र थे, और उनको कहा, वर्धा में ये कार्य सौंपा कि इस प्रकार की शिक्षा हो, कौन सी शिक्षा हो आपके सामने, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा हो। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत के अंदर भारतीय दार्शनिक कौन, महात्मा गांधी जी ने पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1937 में अपने मित्र जाकिर हुसैन को वर्धा में रहते हुए इस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम सौंपा। उन्होंने 1937 से 1939 के बीच कार्य करते हुए इस अवधारणा को भारतीय शिक्षा में सम्मिलित किया। कब भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1937 से 1939 के बीच, 1937 से 1939 के बीच क्या किया भी, इस अवधारणा को भारतीय शिक्षा में क्या किया भी, सम्मिलित किया। 1937 1939 के बीच इस अवधारणा को, इस बुनियादी सोच को क्या किया भी, भारतीय शिक्षा में स्थान दिया। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि समवाय विधि के अंदर बहुत ही कई प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि समवाय विधि की अवधारणा को सबसे पहले किसने बताया इस प्रकार की विधि के अंदर। तो किसने बताया, आपके सामने जो है वो फोवेन ने। कब बताया, 19वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो कौन है, जॉन डीवी। वो कब आए थे, 20वीं शताब्दी के अंदर। इन्होंने दोनों ने क्या किया, बुनियादी शिक्षा के बारे में बताया, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बताया, और ये कहा छात्रों क्या होने चाहिए भी, जीवन केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थी को जीवन केंद्रित शिक्षा देना,
किसने बताया? सबसे पहले फोवेन ने बताया। इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए थॉर्नडाइक, स्किनर और गेट्स ने भी बताया। इन सभी चीजों का प्रभाव क्या पड़ा? भारतीय दार्शनिकों पर पड़ा। और भारतीय दार्शनिक सबसे पहले कौन है? महात्मा गांधी जी ने 1937 में क्या किया भाई? 1937 के अंदर बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन महात्मा गांधी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ये महसूस किया कि भारत में भी विद्यार्थियों को, छात्रों को इस प्रकार की विधि, इस प्रकार का व्यवसायिक, इस प्रकार से छात्र केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र, उनके मित्र कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्धा में रहते हुए काम सौंपा कि आप भी इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बनाने का प्रयास करो। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1937 से 1939 के बीच भारतीय शिक्षा में इस प्रकार की विधि को समन्वित करने का प्रयास किया। तो ये सारी जो मेथड है वो क्या कहती है? समवाही विधि। तो समवाही विधि का मतलब क्या है? छात्र को पाठ्यक्रम के साथ साथ समाज के बारे में सामाजिक, धर्म के बारे में धार्मिक, व्यवसाय के बारे में व्यवसायिक, राजनीति के बारे में राजनीतिक, आखिर कभी शिक्षाओं के क्या देना चाहिए? आदि सभी की शिक्षा देना, आदि कभी को स्थान देते हुए, आदि सभी को सम्मिलित करते हुए अगर अध्यापक छात्र को शिक्षा देता है तो वो क्या कराती है? आपके सामने समवाही विधि कराती है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समवाही विधि समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। विद्यार्थियों, इस विधि में से प्रश्न आते ही हैं आपके सामने, तो इस क्रम को भी याद रखिए। साथ साथ में सबसे पहले फोवेन, उसके बाद में जॉन डीवी, उसके बाद थॉर्नडाइक, स्किनर, गेट, उसके बाद में महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी मित्र कौन है आपके सामने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब? 1937 से 1939 के बीच में। महात्मा गांधी ने कब किया? 1937 में। फोवेन ने कब दिया? 19वीं शताब्दी के अंदर। जॉन डीवी ने 20वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद कौन थे वैज्ञानिक आए थे? थॉर्नडाइक, स्किनर और गेट। तो ये क्या है आपके सामने? समवाही विधि है। तो विद्यार्थियों, बार बार इस विधि को याद कीजिए, बार बार पढ़िए, याद कीजिए और पेपर के अंदर प्रश्न सही कीजिए। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।